भारत में बीते कुछ समय से कोरोना की रफ्तार 40,000 के आसपास थमी हुई है। लगातार तीसरे दिन भी कोरोना वायरस के मामले 40,000 के बेंचमार्क से नीचे आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 39,742 नए केस सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान देश में 535 लोगों की खतरनाक महामारी की वजह से मौत हुई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए केसों से अधिक है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 39,972 लोग ठीक हुए हैं। राहत की बात है कि एक्टिव केसों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या करीब 4,08,000 है। वहीं देश में अब तक 43 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि इस बीच केरल और महाराष्ट्र में कोरोना से फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में 18,531 नए मामले सामने आए। यह आंकड़ा पिछले 51 दिनों में सबसे ज्यादा है। भारत में अटकी मॉडर्ना फाइजर की वैक्सीन। भारत में मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद भी अभी तक देश में इस्तेमाल के रास्ते नहीं खुल पाए हैं, क्योंकि अभी भी ये कंपनियां वैक्सीन से हुए नुकसान की भरपाई करने को तैयार नहीं हैं। मतलब अगर इन वैक्सीन से किसी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट या मौत हो जाती है तो वो कोर्ट में कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। और इसी बात पर मोदी सरकार अग्री नहीं हो पा रही है, लिहाजा इनका मामला अटका पड़ा है। वैसे ये देखा जाए तो उपभोक्ता यानी भारत के लोगों के लिए बेहद अच्छा ही है। हालांकि इस बीच भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मॉडर्ना और फाइजर के टीकों की लाखों खुराक मिल चुकी हैं और जल्द ही और अधिक वितरित होने की बात कही जा रही है। भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद इस तरह की मंजूरी पाने वाली चौथी वैक्सीन मॉडर्ना है। लेकिन मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन निर्माता भारत सरकार से किसी भी प्रतिकूल दावों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जो उनके कोविड-19 टीकों के उपयोग से जुड़े हैं। शर्त है कि सरकार द्वारा निर्माताओं को यह कानूनी सुरक्षा प्रदान करने पर इन टीकों का रोल आउट किया जाएगा। वैक्सीन रोल आउट के लिए यह क्लॉज भारत सरकार और वैक्सीन निर्माताओं के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है और टीकों को भारत तक पहुंचने में देरी हुई है। अमेरिका में डेल्टा 3 वेरिएंट का कोहराम। कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर नए म्यूटेशन ने वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ सप्ताह में अमेरिका के अंदर कोरोना के नए मामले मिले हैं और उन सभी में वायरस का डेल्टा 3 वेरिएंट मिला है, जो डेल्टा की तुलना में न सिर्फ सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है, बल्कि वैक्सीन ले चुके या फिर संक्रमित हो चुके व्यक्तियों को भी फिर से संक्रमण की चपेट में ला सकता है। भारत में अभी तक डेल्टा 3 का कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे इंसाकॉग समिति ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र में सबसे पहले डबल म्यूटेशन मिला था, जिससे डेल्टा और कप्पा वेरिएंट बाहर आए थे। इसके बाद डेल्टा वेरिएंट से डेल्टा प्लस और EY2 नामक 2 और वेरिएंट मिले, लेकिन इनके अधिक मामले सामने नहीं आए हैं। अब एक और डेल्टा 3 नामक वेरिएंट सामने आया है, जो अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में मिला है। भारत में अभी तक एक भी केस नहीं मिला है। वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद सकारिया ने बताया कि वायरस में म्यूटेशन होने के बाद EY3 वेरिएंट मिला है, जिसे डेल्टा 3 नाम भी दिया गया है। इस पर भारत में काफी गहन निगरानी शुरू हो चुकी है। सामान्य व्यक्तियों के लिए बात करें तो यह समय पूरी तरह से सतर्क रहने का है। यह पहले से विदित था कि वायरस में म्यूटेशन हो सकता है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में भारत में ही 230 म्यूटेशन हम देख चुके हैं। इनमें से सभी नुकसान देने वाले नहीं हैं, लेकिन इनमें से कुछ डेल्टा जैसे चिंताजनक हैं, जिनकी वजह से बीते अप्रैल और मई में हमने महामारी का सामना किया था।